में पाकिस्तान से लड़कियों को चीन ट्रैफिक करने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। कारकुनों का दावा है कि पिछले 1 साल से पंजाब में चीनी बाशिंदे शादी करने आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जाया जाता है, लेकिन मकसद शादी नहीं बल्कि ये मुबैना तौर पर बैन अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को इन बढ़ते हुए शवाहिद की तरफ संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए, जिनसे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी ख़वातीन को चीन में जिनसी गुलामी के खतरात लाहक हैं। दिनों पाकिस्तान से लड़कियों की तस्करी कर चीन भेजे जाने की खबरें आम हो चली हैं। वन चाइल्ड की नीति और उस पर लड़कों की चाहत से चीन का लिंगानुपात खतरनाक स्तर तक बिगड़ चुका है। नतीजतन अब चीनी लड़कों को शादी के लिए दूसरे देशों का रुख करना पड़ रहा है। शुरुआत में ये लोग वियतनाम, लाओस और उत्तर कोरिया पहुंचे, लेकिन अब इनका नया ठिकाना पाकिस्तान बन चुका है। में पाकिस्तान से लड़कियों को चीन ट्रैफिक करने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। कारकुनों का दावा है कि पिछले 1 साल से पंजाब में चीनी बाशिंदे शादी करने आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जाया जाता है, लेकिन मकसद शादी नहीं बल्कि ये मुबैना तौर पर बैन अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को इन बढ़ते हुए शवाहिद की तरफ संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए, जिनसे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी ख़वातीन को चीन में जिनसी गुलामी के खतरात लाहक हैं। हुक्काम को दुल्हनों की स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात एशिया के 5 और ममालिक में रिपोर्ट होने वाले ऐसे ही वाक़यात से मुमासलत रखते हैं। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक पाकिस्तानी मसीही खातून की शादी भी एक ऐसे ही चीनी फ़र्द से हुई जिसने ख़ुद को सीपेक पर काम करने वाला चीनी क्रिश्चियन ज़ाहिर किया था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उन्होंने अपनी शिनाख्त छुपाने की शर्त पर BBC को बताया, मैं फैसलाबाद से हूँ, एज मेरी 19 साल है और हम लोग शादी पे गए थे, रिलेटिव में शादी थी। वहाँ पे उन्होंने मुझे पसंद किया था, फिर उन्होंने रिलेटिव में से नंबर लिया हमारे घर का। घर वालों ने बोला कि इतनी जल्दी हम नहीं करना चाहते, हम नेक्स्ट मंथ। कहता नहीं है, जो हेड था हमारा वो कहता नहीं, इन्होंने चले जाना, उसके बाद चाइनीज़ ने नहीं वापस आना, तो अगर करनी है तो अब भी करनी है। लास्ट शादी मेरी थी, पहले 7 लड़कियों की हो चुकी थी। एक उन्होंने घर लिया हुआ था जहाँ पे लड़कियाँ और लड़के रहते थे। जब मुझे पता चला ना वो सही नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो मैंने जब उससे बोला फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मुझे कहता जो मैंने हॉल पे पैसे लगाए हैं मैं वो लूँगा, मैं तुम लोगों के खिलाफ़ रिपोर्ट करवाऊँगा, तुम लोगों ने चाइनीज़ को चीट किया है। फिर उसने मेरा मोबाइल ले लिया, मोबाइल चेक करते थे, मुझे घर नहीं आने देते था वो। फिर बड़ी मुश्किल से वो मेरे घर वाले मुझे ले गए, फिर मैं वापस नहीं आई। इरफान मुस्तफ़ा पेशे के एतबार से उस्ताद हैं और पिछले 4 माह से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 10 के करीब शादियाँ करवा चुके हैं। BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया, वो पाकिस्तान में क्यों आए हैं, क्या आपको पता पाकिस्तान के और चाइना की जो रिलेशन है वो पूरी दुनिया से किसी से लुके छुपे नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी हो, ठीक है। फिर हमारा हमसाया मालिक भी है, तो चाइनीज़ के भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, स्पेशली सीपैक के हवाले से। तो मेरे ख्याल में शायद ये वजह को पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए पंजाब असम्बली के रुकन और वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ व अक़लियती अमूर एजाज़ आलम ऑगस्टीन ने BBC को बताया कि पंजाब में खुद साख्ता पादरी और गिरजाघर शादियाँ करवाने में मसरूफ़ अमल हैं। और फिर बच्चियों ने मुझे ये भी बताया कि जब निकाह किया गया उस वक्त हमें पता नहीं चला, बाद में पता चला कि वो कोई 60 साल का है, बच्चियाँ 20-22 साल की हैं। ये वही सारे जो वो खुद साख्ता पादरी, मैंने जिनका नाम लेता हूँ, वही अरेंज करा रहे हैं। और एक गुजरांवाला में तो पूरा ये गैंग काम कर रहा है। प्रॉब्लम ज़्यादा है कि ये वाक़यात उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा हो। इस बारे में सोशल मीडिया पर भी लोग बात कर रहे हैं। इशफाक अहमद खान ने ट्विटर पर लिखा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस पर आला सतह पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मोहम्मद आसिफ ने फेसबुक पर कमेंट किया कि ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। पाक चीन दोस्ती की आड़ में ये सब धंधा हो रहा है। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नामा निगार सहर बलोच, जिन्होंने इस इशू पर काम भी किया हुआ है। सहर सरबीन में खुशामदीद। हमारे पास मुसद्दिक़ा आदाद शुमार तो नहीं है, लेकिन आपने इस मसले पर ज़ाहिर काम किया है। कितना बड़ा मसला है आपकी नज़र?
ये काफ़ी बड़ा मसला है, स्पेशली जो पंजाब के अंदरून इलाके हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला है। और इसमें ज़्यादातर जो तादाद इस वक्त बताई जा रही है वो क्रिश्चियन लड़कियों की ज़्यादा बताई जा रही है, मसीही ख़वातीन की। लेकिन उनके साथ साथ अब ये भी सामने आ रहा है कि उसमें कुछ मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल थीं जिन्होंने हाल ही में नादिराबाद के इलाके से, लाहौर के डिवाइन रोड से दरख्वास्तें जमा करवाई हैं अपने मुतल्लिका थानों में। अच्छा सर, जो लड़कियां चीन चली गई हैं उनके बारे में कोई मालूमात है? उनमें से कोई वापस आई है जिसने बताया हो कि वहाँ उनके साथ क्या होता है? उनके बारे में अभी तक कोई भी मालूमात नहीं है। अभी जिनसे मैंने बात की थी इस रिपोर्ट के लिए, जो अभी आपने चलाई थोड़ी देर पहले, इनसे भी बात जब की तो उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त है जो चीन में है, लेकिन वो उनसे इतना अच्छा कांटेक्ट उनका नहीं है, इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता है। वो ख़ुद फ़ोन करती है तो उससे बात होती है। ज़्यादातर जब लड़कियाँ यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चीन चली जाती हैं तो फिर उनके ख़ानदान वालों का, उनके दोस्तों का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, तो ज़्यादातर ये पता नहीं है कि उधर क्या हो रहा है। अच्छा सहर, चीनी सफारत खाने या पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया है इन केसेस पर? इस पर अभी तक तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है। हालांकि अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी FIA ने रेड्स की हैं फैसलाबाद में, गुजरावाला में, और एक गैंग को भी पकड़ा है जिसमें एक चाइनीज़ खातून भी शामिल थी। लेकिन उसके अलावा जो आला हुकाम हैं उनकी तरफ से अब तक इस हवाले से कोई भी बात नहीं हुई है, क्योंकि मैंने खुद भी अपनी रिपोर्ट के लिए कॉल किया था और ईमेल भी लिखी थी चाइनीज़ एम्बेसी में, लेकिन वहाँ से कोई हमें जो है रद्द-ए-अमल या कोई जवाब नहीं मिला है। इन दिनों पाकिस्तान से लड़कियों की तस्करी कर चीन भेजे जाने की खबरें आम हो चली हैं। वन चाइल्ड की नीति और उस पर लड़कों की चाहत से चीन का लिंगानुपात खतरनाक स्तर तक बिगड़ चुका है। नतीजतन अब चीनी लड़कों को शादी के लिए दूसरे देशों का रुख करना पड़ रहा है। शुरुआत में ये लोग वियतनाम, लाओस और उत्तर कोरिया पहुंचे, लेकिन अब इनका नया ठिकाना पाकिस्तान बन चुका है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को चीनी सरकार ने भारी कर्ज दिया है। सीपेक के अलावा चीनी व्यापारियों ने भी यहाँ निवेश किया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में चीनी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। पैसे के दम पर इन लोगों ने पाकिस्तानी प्रशासन का मुंह बंद कर दिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक पूरा तबका गरीबी और महंगाई से जूझ रहा है। चीनी दलालों के साथ मिलकर पाकिस्तानी दलाल इन गरीब लोगों को पैसे का लालच देते हैं, जिसके बाद डील करके चीनी लड़कों से उनकी शादी करा देते हैं। मुस्लिम लड़कियों के अलावा इन तस्करों के शिकार सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की लड़कियां बन रही हैं। पाकिस्तानी दलाल पहले चीनी लड़कों के ईसाई होने के फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और फिर पादरी से मिलकर इनकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद इन लड़कियों को सीधे चीन भेज दिया जाता है, जहां उन पर जुल्म ढाया जाता है। ये क्रिसमस जो गुजरा, मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एक दफ़ा। मैं को भी पता है, मैं इसके साथ मोबाइल पे बात कर रही थी। मैंने इससे बोला मैंने चर्च जाना है। मुझे कह रहा तुम तैयार हो? मैं जाता हूँ। मैं तैयार होगी तो इसे मैंने उठाया, बोलो चर्च के लिए जाते हैं। तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। मुझे तो बिल्कुल मैं जाना नहीं थी चाहती, पर मेरे घर वालों ने बोला कि अभी शादी हो गई है तो जाना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे कि शादी हो गई और लड़की जा नहीं रही, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। पिछले 1 साल से पाकिस्तान में फल फूल रहे मानव तस्करी के इस नेटवर्क पर क्रिश्चियन एक्टिविस्ट सलीम इकबाल नजर बनाए हुए हैं। उनके मुताबिक ये नेटवर्क चीन के दलालों से शुरू होकर पाकिस्तान के दलालों से होते हुए अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। उधर से शादी वो बुक करते थे तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख यन में, वो पाकिस्तानी बन जाता है 35 लाख 30 लाख। यहाँ पे 5 से 6 लाख में शादी पैक करते हैं, बाकी सारा वो जो चाइनीज़ डीलर है वो खा जाता है। पैसे लेकर चाइनीज लड़कों से शादी कराने के सवाल पर मुकदास अशरफ की मां नसरीन का कहना है कि उन्हें शादी के बदले में कुछ नहीं मिला है, सिर्फ बेटी के अच्छे भविष्य का ख्याल कर उन्होंने उसकी शादी चीनी लड़के से कर दी। किससे काम का लालच नहीं किया, सिर्फ बस यही क्या कि साड़ी बेटी है, रोटी अच्छी खाएगी, अच्छे माहौल च रहेगी, मतलब सानू ये नहीं पता कि अगर साडे जुल्म होएगा। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मानवाधिकार और अल्पसंख्यक मंत्री असलम ऑगस्टीन ने मानव तस्करी के लिए सीधे चीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानी स्मगलिंग है और चाइना इसका जिम्मेदार है अगर वो इस तरह की कर रहे हैं। धड़ल्ले से हो रही मानव तस्करी की खबरें सामने आने के बाद अब पाकिस्तान प्रशासन हरकत में आया है। हाल ही में की गई छापेमारी में एक महिला सहित 10 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 2 चीनी नागरिकों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया
जब वो लाहौर से करीब 150 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में शादी कर रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक शादी कर चीन ले जाने के बाद ज्यादातर लड़कियों को जबरन वेश्यावृत्ति जैसे धंधों में ढकेल दिया जाता है या फिर उनके अंगों को जबरन निकालकर बेच दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप इसके साथ वफादार हैं? बीमारी में तंदुरुस्ती जंग शुरू और मुझे बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं ख़रीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लड़कियों को दुल्हन के रूप में चीन के पुरुषों को बेचा गया। यही नहीं, ये लोग इन लड़कियों को चीन ले गए और फिर वहां देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों को बेचने का मामला आधिकारिक तौर पर पुलिस और गृह मंत्रालय की फाइलों में दर्ज है। बावजूद इसके इमरान सरकार इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। आखिर इसकी क्या वजह है जो पाकिस्तान सरकार इस मामले में चुप है? पाकिस्तान में लड़कियों की स्थिति को लेकर सामने आई इस सनसनीखेज रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान के बेहद पिछड़े और गरीब परिवारों का शोषण करने वाले मानव तस्करों के नेटवर्क इस काम में जुटे हुए हैं। ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उस परिवार की लड़कियों को चीन में बेचा जाता है। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पाकिस्तान के कुछ जांचकर्ताओं की टीम ने ऐसे मामले में फंसी लड़कियों से जुड़ी सूची तैयार की। यह सूची से मानव तस्करी के जाल में फंसी महिलाओं के सबसे सही आंकड़े उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।